अटैक के टाइम मेरी उम्र 15 साल की थी। सोते हुए उन्होंने मुझ पर तेजाब डाला था और वो दादाजी की उम्र के थे और मैं उनको दादाजी भी बुलाती थी। वो मेरे साथ वन साइडेड लव करते थे और मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। कमेंट किया कि इसका फेस जल गया है, बंदर जैसा दिखता है और इसको मर जाना चाहिए। हॉस्पिटल लेके जाते हो तो जहर के इंजेक्शन लगवा के आओ। मेरा नाम अंशु राजपूत है और मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ। तेजाब जैसी घटना के बारे में ना ही कभी देखा था, ना ही कभी पढ़ा था, ना ही कभी सुना था। वो मेरे पड़ोसी ही थे और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और जब मैं साइकिल से स्कूल जाती थी तो वो जो दादाजी थे वो मेरा काफी टाइम से पीछा कर रहे थे और काफी टाइम तक उन्होंने मेरा पीछा किया। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं। और अटैक करने का रीजन ये था कि वो मेरे साथ वन साइडेड लव करते थे और मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से उन्होंने तेजाब डाला। उसने मुझे एक बात बोली थी कि तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। 13 साल की उम्र में मतलब इंसान क्या ही समझ पाता है कि क्या प्यार होता है, क्या ही मतलब ये रिलेशनशिप होता है, और मैं भी नहीं समझती थी। घर में मैंने बताया था और काफी टाइम बाद बताया था क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव में मतलब इतना खुला माहौल नहीं होता है कि खुल के अपनी बातें रखी जा सके। यही सोचती थी कि अगर मैंने घर वालों से बात शेयर की तो कहीं ये लोग मेरा नाम करना कटवा दें स्कूल से, कहीं मतलब मुझे घर में ना कैद कर लिया जाए, कहीं मेरी छोटी उम्र में शादी ना कर दी जाए। तो ये डर था मेरे मन में और मैं स्कूल नहीं जाती थी हफ्ते हफ्ते। तो मम्मी पापा ने नोटिस किया कि जो लड़की मतलब पढ़ाई में इतनी अच्छी है और अब मतलब हफ्ते हफ्ते नहीं जाती है, क्या हुआ। तो फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो पहले मैंने नहीं शेयर किया बात, लेकिन मम्मी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी होगा मैं साथ दूंगी। तो फिर मैंने डरते डरते मम्मी से बात शेयर की। तो फिर मम्मी पापा ने उनके घर वालों से जाके बात किया। घर वालों को पता चला, घर वालों ने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मेरे हस्बैंड ने या मेरे पापा ने ऐसा किया होगा। तो कहीं ना कहीं उसके ईगो को यह बात मतलब हर्ट हो गई कि ये मेरी बदनामी गांव में कैसे करा सकती है, मेरे बच्चों तक ये बात कैसे पहुंचा सकती है। तो उनके ईगो को हर्ट हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर एक हफ्ते बाद ही तेजाब डाल दिया। जैसे कि हर दिन मेरा दिन शुरू होता है कि मैं सो के उठी और मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं पापा के साथ खेत में गई। उसके बाद मैं घर आई और नॉर्मल जैसे कि घर वालों के साथ डिनर किया, डिनर करके सो गई। तो बस ऐसा ही दिन था और उस दिन भी नॉर्मल डे की तरह ही सोई हुई थी जैसे हर रोज सोती हूँ। और लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक उस दिन कुछ अनहोनी मेरे साथ हो जाएगी। और 12 फरवरी की रात को 2014 में उन्होंने मेरे साथ मतलब ये हादसा किया था और सोते हुए उन्होंने मुझ पर तेजाब डाला था। क्योंकि वो मेरे पड़ोसी ही थे और मेरा और उनका एक ही दीवार था, तो ऑब्वियसली उनको पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको उनका पता होता कि वो लोग क्या करते हैं। तो हम लोग मतलब जिस चारपाई पे मैं हर रोज सोती थी उसी चारपाई पे मैं सोई हुई थी और उन्होंने मतलब दीवार कूद के आए और दीवार कूद के उन्होंने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे और फिर उसके बाद काफी देर बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मेरी FIR दर्ज कराई और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मैं जब 2 महीने के बाद हॉस्पिटल से वापिस आई थी तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे पास चेहरा नहीं है, क्योंकि आप आइडिया लगा सकते हो कि एक लड़की की खूबसूरती उसके लिए कितने मायने रखती है और जब उसके पास वो ही ना हो तो मतलब उसकी दुनिया पूरी उजड़ सी जाती है। और मम्मी पापा ने कहा कि नहीं बस ऐसे छोटा सा इंसिडेंस है और सब ठीक है।
लेकिन उसके बाद मोहल्ले वाले आते थे और मोहल्ले वालों ने मतलब कमेंट किया कि इसका फेस जल गया है, बंदर जैसा दिखता है और मतलब इसको मर जाना चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाते हो तो जहर के इंजेक्शन लगवा के आओ। तो इस तरीके से कमेंट करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता कि ये समाज जहाँ मुझे मतलब इन लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ मुझे मरने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, मुझे समाज से बहुत सारी शिकायतें हैं कि अगर किसी लड़की के ऊपर कुछ भी हादसा हो जाता है तो समाज अपनाता नहीं है, कि जैसे कि पता नहीं कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली हो। एक तरफ जहाँ लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ होता है और जिस तरफ मतलब लड़की किसी ट्रॉमा से गुजर रही होती है, समाज उसको एक किनारे कर देता है और उसको मतलब ऐसा फील कराता है कि अगर मेरे साथ एसिड अटैक हो गया या किसी के साथ रेप हो गया या किसी के साथ शोषण हुआ है तो पता नहीं उसके साथ क्या ही मतलब गंदी घटना घट गई है, इस तरीके से फील करवाता है। समाज चाहे अपनाए ना अपनाए, अपने आप को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपने आप को अपनाया, अपने चेहरे को अपनाया, तो अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि समाज अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है। सबसे बड़ी बात है अपने आप को अपनाना। अगर जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तो समाज भी कर लेगा। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।